फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अज़ान ईमान एक मर्द मोमिन ज़ायरो हाजी और अज़ादारे हुसैन की मजलिस उसके इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की गई है, जो एक मुशफ़िक़ बाप की हैसियत से बेहतरीन जिंदगी और बेहतरीन अपने बच्चों के लिए बाप साबित हुआ। और जाहिर है कि ईसाले सवाब मकसूद है और अय्याम उससे मंसूब हैं कि जो सिर्फ चंद बच्चों का नहीं बल्कि जिसने खुद फरमाया है अना व अलीयुन अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। इतना तो कम से कम हर इंसान जानता है कि बाप को बेटे के जैसा नहीं कहा जाएगा, बेटे के लिए कहा जाता है कि बाप के जैसा बनो। मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, लिहाजा कायनात में इस हैसियत से भी किसी को हक नहीं है कि वो नबी को अपने जैसा कहे। हर बेटे के लिए ये तो जरूरी है कि बाप के नक्शे कदम पे चले, लिहाजा हम सब के लिए रसूल उसवा बनाए गए हैं। रसूल इस्लाम को अपने जैसा न बनाओ, अल्लाह ने
तुम्हें बनाया है कि तुम रसूल जैसे बनने की कोशिश करो, वो भी किरदार में जहां तक जा सकते हो, वरना जब अंबिया रसूल जैसे न बन सके, जिन्हें हमने इस्मतें दी जब वो नबी जैसे न बन सके, जिन्हें हमने शरीयतें दी जब वो नबी जैसे न बन सके, जिन्हें हमने किताबें दी जब वो नबी जैसे न बन सके, तो जो किताब लेके आया, जिस पे किताब नाजिल हुई, जब वो नबी जैसा न बन सका, तो चंद किताब पढ़ने वाले ये नबी के जैसे कैसे हो सकते हैं? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी के लिए कुरान क्या कह रहा है? वमा अरसलनाका, ए मेरे पैगंबर, हमने आपको नहीं भेजा मगर ये कि रहमत बना के भेजा। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने असहाब के लिए, अपना कलमा पढ़ने वालों के लिए, सिर्फ मक्के वालों के लिए, सिर्फ मदीने वालों के लिए, सिर्फ अपने दौर के लोगों के लिए। अरे कुरान तो कायनात पढ़े। कुरान कह रहा है हमने नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना के। हमने पूरी कायनात नहीं, दो जहां के लिए रहमत बनाया। हमने नबी को दो जहां के लिए रहमत बनाया। तुम अपने घर के लिए रहमत बन जाते हो तो नबी जैसे कैसे होगे? नबी को हमने कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाया। अजीजान ईमान, अगर आप कायनात रिसालत को उठा के देखें तो अल्लाह ने किसी नबी को ये शरफ नहीं दिया, इसलिए कि हर नबी अपनी उम्मत के लिए रहमत रहा, मगर उसी वक्त तक जब तक कि उसकी शरीयत मनसूख नहीं हो गई। मगर उसके बाद जो उम्मतें आ रही हैं उसके लिए वो नबी रहमत नहीं बना। मगर अजीजान ईमान, ये नबी वो है कि जो सिर्फ बाद में आने वालों के लिए नहीं बल्कि अपने से पहले नबियों के लिए भी रहमत बन के आया है। इसको पहचाने, ये है कौन? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे पैगंबर, हमने आपको आलमीन के लिए, दो जहां के लिए। तो जब दो जहां के लिए, तो पहले इस जहां को तो समझो कि नबी इस कायनात में किसके किसके लिए रहमत है। फिर इस जहान को पहले पहचानो, तब नबी को पहचानना। अभी पहले जिसके लिए रहमत है उस मखलूक को गिन के बताओ, तब रहमत नबी की वुसअत का अंदाजा लगा पाओगे। मगर कायनात में कौन है जो दुनिया की हर मखलूक को गिना सके? कायनात में क्या कोई है जो कायनात की हर मखलूक को गिना सके? नहीं, जो जिसका दायरे से ताल्लुक रखता है वहीं तक की मखलूकात, वहां तक की मखलूक को भी नहीं गिना सकता। इसलिए न जाने कितने जमीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते, तो गिनाएंगे क्या? अल्लाह कह रहा है आलमीन के लिए रहमत। तो जिस कायनात को हम देख रहे हैं, अभी नबी जिसके लिए रहमत बना, जब उसे गिन ना पाए तो रहमत रिसालत की वुसअत को कौन बता सकता है? नबी किस किस के लिए रहमत?
मुसलमानों के लिए नबी रहमत, कलमा पढ़ने वालों के लिए नबी रहमत, कलमा न पढ़ने वालों के लिए नबी रहमत। अजीब बात है, नबी रहमत है उसके लिए भी जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा। इंसान गौर तो करे, मौलाना ये कैसे हो सकता है कि नबी उसके लिए रहमत, जिसने नबी का कलमा भी नहीं पढ़ा। अरे नबी का कलमा नहीं, नबी उसके लिए भी रहमत है जिसने खुदा का कलमा नहीं पढ़ा। ये कैसे मुमकिन है कि नबी उस उम्मत के लिए रहमत हो कि जो न रसूल को मानता हो न खुदा को मानता हो। अजीजान ईमान, हाँ नबी उसके लिए भी रहमत है कि जो मुनकिरे खुदा और रसूल है। दलील चाहिए कि नबी उसके लिए भी रहमत है जो मुनकिरे खुदा और रसूल है। आइए पढ़िए तारीख, नबी रहमत है उसके लिए भी जो मुनकिरे खुदा और रसूल है। इसलिए कि नबी के लिए कुरान में खुदावंद आलम ने एक वादा किया, ए मेरे पैगंबर जहां तुम रहोगे हम वहां अज़ाब नाज़िल नहीं करेंगे। जहां तुम रहोगे हम वहां अज़ाब नाज़िल नहीं करेंगे। नहीं अज़ीज़ान ईमान, गुज़श्ता उम्मतों में जिसने भी अपने नबी के खिलाफ साजिशें की, अल्लाह ने उसकी हैयत बदल दी। कोई जानवर बना, कोई मस्क हो गया, कोई मछली बन गया। कोई तारीख उठा के देखिए नबी रहमत है या नहीं है। जिसने नहीं माना, नबी से पहले उम्मतें अगर अपने नबी को नहीं मानती थी, मस्क हो जाती थी। अगर आज इंसानों की सूरत में नजर आ रहे हो तो ये मेरे नबी की रहमत है। सलावत पढ़े मोहम्मद। पहचाने पहले नबी कितना करीम, नबी कितना रहीम है। रहमत रसालत को कोई समझ नहीं सकता। अगर आज कोई रसालत के खिलाफ बोल रहा है तो इस आवाज पे मुअज्जब न होना इस बात की दलील है कि नबी रहीम है। इसलिए कि अगर रहमत रसालत न होती तो खुदावंद आलम जो अपने गुज़श्ता नबियों की एहानतों पे अजाब नाजिल कर दे, क्या वो फख्र रसालत की एहानत पे अजाब नाजिल न करता? अज़ीज़ान ईमान, अगर मेरे नबी ने उम्मतियों के लिए, अपने दुश्मन उम्मतियों के लिए नबी ने अजाब का मुतालबा कर लिया होता तो आज भी जो एहानत रसूल करता अल्लाह उसे मुअज़्ज़ब करार देता। मगर फिर मोमिनीन में, कलमा पढ़ने वालों में और दूसरों में फर्क क्या रह गया? नबी इनके लिए भी रहमत, नबी उनके लिए भी रहमत। तो दोनों में कोई फर्क होना चाहिए। कहां नबी दोनों के लिए रहमत है, मगर फर्क ये है कि इनके लिए सिर्फ दुनिया में रहमत है, कलमा पढ़ने वालों के लिए नबी दुनिया में भी और आखिरत में भी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आवाज बहुत खींचा। नबी दुनिया में भी रहमत, आखिरत में भी रहमत है। किस तरीके से? दुनिया में रहमत है
कि हमने गुनाह किया, तो अब खुदावंद आलम ने कहा, ए मेरे पैगंबर, जो आपको वसीला बना के अपनी गुनाहों की तौबा मांग ले, मैं उसे बख्श दूंगा। कायनात सोचे कि जब यहां कायनात में हम रह के नबी को वसीला बनाएं तो फिर अल्लाह हमें बख्शे, तो ये दुनिया में है। और इसीलिए अमीर कायनात ने, मौलाए कायनात ने फरमाया, अल्लाह ने कायनात में दो रहमतें भेजी, एक का नाम सरकारे खत्मी मर्तबत, दूसरे का नाम इस्तिग़फ़ार, एक का नाम नबी रहमत, दूसरे का नाम इस्तिग़फ़ार। अमीर कायनात फरमाते हैं, पहली रहमत अल्लाह ने उठा ली, मगर अभी भी दूसरी रहमत को रखा। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अगर तुमसे गलतियां सरजद हो जाएं तो इस्तिग़फ़ार किया करो। यह खुदा की रहमत है कि जो तुम्हें मिलती है मोमिन के लिए। और जब आम कलमा पढ़ने वालों के लिए नबी इतना रहीम हो, तब जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो उसके लिए कितना रहीम होगा। तो याद रखिएगा, यही फर्क है आम मुसलमानों में और अली की विलायत रखने वालों में। आम मुसलमान अगर गुनाह हो जाए और वो रसूल को वसीला बना के दुआ करे तो इस्तिग़फ़ार तौबा कबूल हो जाए, मगर अली वाले वो हैं जिनके लिए पहले ही से नबी खुद दुआ करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, दलील ना दूं तो बात ना मानिएगा। आपने अली से मोहब्बत की, अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, नहीं अजीज़ान ईमान, मोहब्बत के बाद दुआ नहीं की। गदीर के मैदान में हम थे नहीं, मगर हमारे लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वाद मन आदा वंसुर मन नसरा वख्जुल मन खज़ला। ये है मोहब्बत अली का करिश्मा कि जब भी कोई मोहब्बत अली इख्तियार करे, रसूल की दुआओं में साया पाता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद। इंसान सोचे, रहमत है नबी, नबी मुजस्सम रहमत। अज़मत रसालत को कोई क्या बयान कर सके। पूरा कुरान पढ़ के देखे आलम इस्लाम, अल्लाह ने नबियों का नाम लेके खिताब किया, मगर कुरान में एक जगह भी अपने नबी का नाम लेके खिताब नहीं किया। या दाऊद आपको मिल जाएगा, या यूसुफ आपको मिल जाएगा, या मूसा आपको मिल जाएगा, या यहिया आपको मिल जाएगा। कुरान उठा के देख ले, तमाम नबियों को नाम से खिताब किया, मगर अपने नबी को नाम से नहीं पुकारा। कभी कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कभी ताहा, कभी यासीन। ये अलकाब से क्यों पुकार रहा है? अल्लाह इस लहजे में बुला के बता रहा है कि दुनिया वालों याद रखो, जब ये अंबिया नबी के जैसे नहीं हैं, और शायद यही वजह थी कि कल ही जब ज़हनियत ने यह समझा कि नबी उनके जैसे हैं तो फौरन डाटा, खबरदार नबी को वैसे न पुकारा करो जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। इसका मतलब यह है कि नबी को खुद खुदावंदे आलम मुमताज बना रहा, कायनात को बाखबर कर रहा
क्या है मेरा नबी, इसे पहचानो। कुरान के आईने में अपने नबी को कायनात पहचाने तो क्या है हमारा नबी। कसम खुदा की, जितना फख्र करें हम कम है। और हम क्या फख्र करें, खुद नबी ने जिस उम्मत पे फख्र किया, तारीख उठा के देखिए, असहाब बैठे पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं उस उम्मत पे के लिए खुशखबरी है। जैसे ही नबी ने कहा उस उम्मत के लिए खुशखबरी है, सारे असहाब चौंक गए। या रसूलल्लाह, इससे मुराद हम ही तो है। नबी ने कहा तुम क्यों? कहा इसलिए कि हमसे बेहतर उम्मत में कौन हो सकता है। और अब अपना कसीदा नबी की बज़्म में पढ़ना शुरू कर दिया। नबी ने कहा कौन सी फजीलत है तुम्हारे पास? कहा या नबी अल्लाह, ये फजीलत नहीं तो क्या है कि हम उसके उम्मती के जो सारे नबियों का सरदार है, हमने उसके हाथ पे बैत की जो सारे नबियों का सरदार है, हमने उसके पीछे नमाज पढ़ी जो सारे नबियों का सरदार है। लेकिन अजीजान ईमान, एक बात समझ में आई, इन सारी फजीलतों में निस्बत है तभी फजीलत है। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान, ये सारी फजीलतें जो बयान की जा रही हैं, इसमें एक निस्बत है। अगर वो निस्बत हटा ली जाए तो फिर खुद कुछ नहीं। हम वो कि जिसने आपके पीछे नमाज पढ़ी, हम वो जिसने आपके हाथ पे बैत की, यानी ये सारी निस्बत इन्हें इज्जत अता कर रही है। अरे कायनात क्यों नहीं सोचती जब अपनी बात आए तो नबी से निस्बतें इज्जत अता कर दे, अपनी बात आए तो नबी से निस्बतें इज्जत अता कर दे, जबकि आपका नबी से खून का कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर कायनात सोचे कि जब जाहिरी निस्बतें अजीज बना दे तो जिसके लिए नबी कहे लहमो का लहमी व दमो का दमी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। तो फिर इस निस्बत से या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई सारी निस्बतों ही पे तो फख्र किया जा रहा है, निस्बत हटा लीजिए फिर आप क्या है? कुछ नहीं। निस्बत हटा के देखिए तो कोई 40 साल पुराना काफिर, भाई तारीख उठा के देख ली। इसी निस्बत के बाद सारी इज्जतें हैं। हम वो हैं। नबी ने कहा मगर तुम्हारी तारीफ नहीं। या रसूलल्लाह फिर कौन? कहा तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। और अब जुमला सुने, अजीब जुमला मेरे पैगंबर ने फरमाया। कहा तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। कहा या नबी अल्लाह फिर कौन है? कहा तुमने मुझे देखा है तो कलमा पढ़ा। मैं बात उस उम्मत की कर रहा हूं जो मुझे नहीं देखेगी मगर मेरा कलमा पढ़ेगी।
तो सुन्नतों पे अमल कर रहे हो। ये उम्मत वो होगी जो हमें देखेगी नहीं मगर हम पे ईमान रखेगी। और अब एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे और उसके ईमान में भी फर्क इतना होगा कि तुम देख के भी शक करोगे। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम मौजिज़े देख के भी शक करोगे मगर वो उम्मत वो होगी जिसने देखा नहीं मगर उसके बावजूद यकीन इतना मुस्तहकम होगा कि अपनी जान नबूवत पे निसार करने को तैयार होगा। तुम में और उसमें फर्क ये होगा कि तुम्हें मैदान में नबी बुला रहा होगा मगर नबी पे जान निसार करने को तैयार नहीं होगे। वो ऐसे उम्मती होंगे जो 1400 बरस बाद भी इहानत कोई करे तो सर पे कफन बांध के खड़े नजर आएंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो गुफ्तगू ये कर रहा था कि अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुश्किल क्या है? आज हम पैगंबर को वैसा नहीं समझने की कोशिश करते जैसा कुरान समझा रहा। चाहे बात कुरान की है, चाहे बात खुदावंद आलम की, चाहे बात रसूल इस्लाम की। अल्लाह ने अपनी बात की तो क्या कहा? मैं मुसलमानों का खुदा हूं, मैं कलमा पढ़ने वालों का खुदा हूं। आपसे 5 वक्त नमाजों में ऐलान क्या करवाया? 5 वक्त नमाजों में बगैर सूरह हम्द के नमाज नहीं होती। उसमें ऐलान क्या करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मतलब? सारी तारीफ उसके लिए जो मुसलमानों का खुदा है, कलमा पढ़ने वालों का नहीं, आलमीन का। मंतिक पहचाने कुरान की। कुरान नाजिल किया तो क्या कहा? हुदल लिल आलमीन। हमने ये किताब आलमीन के लिए हिदायत बनाई। पैगंबर को भेजा तो क्या कहा? रहमतल लिल आलमीन। खुदा आलमीन का रब, कुरान आलमीन के लिए हिदायत, नबी आलमीन के लिए रहमत। यह है मंतिक़ कुरान। मगर आज मुसलमान क्या कर रहा है? बात आए तो कहता है हमारा अल्लाह, हमारी किताब, हमारा रसूल। नुकसान जानते हैं क्या हुआ? मुसलमानों ने इतना कहा हमारा खुदा, हमारा खुदा, कि अब दूसरे ये समझने लगे कि उस खुदा से कि जिसे मुसलमान मानता है हमारा कोई रब्त नहीं। पूरी तवज्जो एक बात कहना चाह रहा हूं। हमने इतनी तकरार की हमारी किताब, हमारी किताब, हमारी किताब, कि गैरों ने समझा अच्छा कुरान से
हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रसूल इस्लाम की बात आई, हमारे रसूल कायनात ने क्या समझा कि इसका मतलब इस रसूल से हमारा कोई रब्त नहीं, लिहाजा हमारी इस तकरार का नतीजा यह हुआ कि अब गैरों ने कुरान नहीं पढ़ा। अगर हम ये कहते कि कुरान सबकी किताब, तो कोई मुंसिफ मिजाज गैर मुसलमान भी कहता कि ये मुसलमान कहते हैं कि सबकी किताब है, तो लाओ खोल के देखे तो कि कुरान में है क्या। किसी ने कुरान नहीं पढ़ा। हमने कहा हमारे रसूल, नतीजा क्या हुआ? किसी ने रसूल को नहीं पढ़ा। वरना अगर हम कहते कि आलमीन के रसूल, सबके रसूल, तो दुनिया कहती कि देखें तो कि ये नबी इसने कहा क्या। नहीं अजीजान ईमान, हमने दावा तो किया कि कुरान हमारी किताब, मगर हमने खुद ही नहीं पढ़ा। हमने खुद ही कुरान को नहीं समझा। हमने दावा तो किया कि रसूल हमारे रसूल, मगर हमने खुद नबी की सीरत नहीं पढ़ी। लेकिन दावा इतना किया कि अब कायनात ने देखा कि ये इनकी किताब, ये इनका रसूल, तो कायनात ने कुरान तो नहीं देखा, सीरत रसूल तो नहीं देखी, हमारे दावे को देखा। फिर हमने जो कुछ किया, दुनिया ने ये समझा ये जो कर रहे हैं ये इनको उनका कुरान बता रहा है, इनका रसूल बता रहा है। पूरी तवज्जो अज़ीज़ान ईमान, ये जो कुछ कर रहे हैं ये इनको इनका कुरान बता रहा है, इनका रसूल बता रहा है। अब कायनात ने जब हमारा अमल देखा तो क्या देखा? किसी का घर लूटा, किसी को जला दिया, किसी को मार दिया, किसी को परेशान किया। अब दुनिया ने हमारे वो अमल को देख के कुरान को समझा, हमारे अमल को देख के रसूल को समझा। लिहाजा अमल हमने किया, नफरत कुरान से हुई। अमल हमने किया, नफरत कुरान से हुई। अमल हमने किया, नफरत रसूल से हुई। और अब जो हमने कुरान पे तो जलसे ही नहीं किए, कुरान तो घरों में बैठ के, मक्तबों में बैठ के रटना शुरू किया कि जब आयतों को हमने नहीं समझा तो दूसरे को क्या समझाते। लेकिन सड़कों पे जलसे के, सीरत के जलसे तो किए, मगर अब जब जलसे किए तो वहां भी सूरत बयान की, सीरत रसूल बयान नहीं किया, सीरत रसूल बयान नहीं की। अगर कायनात को वहां ये बताया जाता कि नबी की सीरत ये थी कि काफिर भी आता था तो अपनी आबा बिछा देते थे, तो दिल में एहतराम रसूल पैदा होता। अगर कायनात को बताया जाता कि रसूल की सीरत ये थी कि जो काफिरा कूड़ा फेंकती थी उसी के घर रसूल अयादत को गए। अज़ीज़ान ईमान, आप जरा सोचें, हमने कितना बड़ा नुकसान किया है इस्लाम का। हमने ठेस पहुंचाई है इस्लाम को। याद रखिएगा, ये दावे हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहे। इसीलिए मैं एक जुमला कहा करता हूं,
मेरे जवानों, ये रट न लगाना कि अली हमारे, इमाम हमारे, नहीं, याद रखना वो सबके हैं, कोई माने या न माने। कुरान सबकी किताब है, नबी सबके लिए रहमत है, अइम्मा सबके लिए हैं। अजीजान ईमान, अगर ये सिर्फ हमारे लिए होते तो हमारे ही लिए पैगाम देते, मगर दूसरों को पैगाम भिजवाना इस बात की दलील है, नबी करीम के वो खुतूत पढ़ो जो दूसरे कौमों के बादशाहों तक नबी ने भेजा। अगर नबी सिर्फ मुसलमानों के होते तो फिर नबी को क्या जरूरत थी कि हबश खत भेजा जाए, रूम खत भेजा जाए। इसका मतलब यह है कि नबी सिर्फ हमारे लिए नुकसान पहुंचाया है, हमने अपनी सीरत तो वो बनाई नहीं। आप जरा पहचाने हम में और नबी में, यानी उस सीरत में कितना फर्क है। जिसने नबी की रिसालत का कलमा नहीं पढ़ा, उसने भी नबी का 2 कलमा पढ़ा। एक नबी को अमीन माना, दूसरे नबी को सादिक माना। तो अगर वाकई सीरत नबी पे चल रहे हो तो 2 सिफत तो कम से कम अपने अंदर पैदा करो, 2 सिफत तो अपने अंदर पैदा करो। एक अमानतदारी, दूसरे सदाकत। पूरी तवज्जो अज़ीज़ान ईमान, एक अमानतदारी, दूसरे सदाकत। अमानतदारी का तकाज़ा यह है कि किसी का माल गस्ब न किया जाए। अमानतदारी का तकाज़ा यह है कि किसी का माल गस्ब न किया जाए। सदाकत का तकाज़ा यह है कि किसी झूठे को सच्चा न कहा जाए। एक सालावा लादा जरूरत है इस बात है। सीरत नबी को पहचानो, नबी की सीरत के जल से सिर्फ सूरतों में महदूद न करो, इसलिए कि आज की दुनिया का कोई आम इंसान ये सुन के क्या करेगा कि नबी के बाल कैसे थे, लेकिन अगर आज के इंसान को बताओ कि नबी की आल कैसी थी, फिर पहचानेगा कि अरे इसकी गोद की तरबियत का कमाल ये था कि इसने जिसको पाला उसे इमाम बना दिया। अगर इसकी तरबियत को गिनाना है तो यूं बताओ कि फारस का आने वाला 10वें दर्जे का साहिब ईमान बना। सीरत रसूल ये है, सीरत रसूल ये है कि कायनात को बताओ कि याद रखना वो इतना शीरी मकाल था कि गैर भी अगर उसकी आवाज सुन लेते थे तो दौड़ते हुए उस तक चले आते थे। और जब ये बताओगे तो दुनिया उसके कलाम को तलाश करेगी कि जरा देखें तो उसके कलाम की चाशनी क्या है। और इसीलिए तो मासूम ने कहा कि अगर सारी कायनात हमारे कलाम की लज्जत को पहचान ले तो हमारी पैरवी करने लगे। अजीजान ईमान, मगर बात कलाम तक पहुंचे तो क्या है मेरा नबी? आलमीन के लिए रहमत बना के दिया।
हम अभी दुनिया ही को नहीं पहचान सकते। जिस कायनात को देख रहे हैं वहीं को महदूद हम गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते कि किस किस के लिए रहमत है। तो जिस कायनात को अभी देखा ही नहीं, उस कायनात को कैसे बताएंगे? मगर कोई तो बताए कि वहां के लिए नबी कैसे रहमत। अब वहां उस आलम मलकूत में जहां मलाइका हुरो गिलमान हैं, वहां किससे पूछा जाए कि इल्म हो कि नबी कितना बड़ा रहीम है, साहिब रहमत है, उनके लिए भी तो पूछा किससे जाए? किसी ऐसे फरिश्ते से न पूछिए कि जिसको आज कायनात नहीं पहचान रही, उससे पूछ लेना जिसको सरदारे अंबिया बताया, सरदारे मलाइका बनाया गया। सरदारे मलाइका जिसे बनाया गया उससे पूछा जाए। जब जिब्रील अमीन ये आयत लेके नाजिल हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमीर कायनात इस रिवायत के रावी हैं और जाहिर है कि उसके अलावा कोई बताए भी कैसे कि जिब्रील ने क्या कहा। सहाबी की बात तो सब सुन सकते हैं, फरिश्ते की बात सुनने के लिए उज़्नुल्लाह होना चाहिए। फरिश्ते की गुफ्तगू सुनने के लिए नबी की सनद होनी चाहिए कि या अली जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो, जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो। भाई ये तो नबी पैगंबर इस्लाम ने ही सनद दे दी ना कि जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो। अब अगर अली किसी को काफिर देखें, अब अगर अली किसी को इस्लाम के लिए फितना देखें, तो फिर कायनात देख ले कि नबी भी वही देख रहे हैं। तो अब तारीख कहती है जब जिब्रील अमीन इस आयत को लेके आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए पैगंबर हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना। पैगंबर इस्लाम ने खुद जनाबे जिब्रील से पूछा, सैयदुल मलाइका जिब्राइल ये बताओ क्या इस रहमत में से कुछ तुम तक पहुंचा? पूछने वाला कौन? सैयदुल अंबिया। पूछा किससे जा रहा है? सैयदुल मलाइका से। रिवायत कौन कर रहा है? सैयदुल औसिया। सारी गुफ्तगू सरदारों की है तो गुलामों को रिवायत तो माननी चाहिए ना। नबी ने पूछा, जिब्रील अमीन क्या इस रहमत में से कुछ तुम तक पहुंचा? जिब्रील आवाज देते हैं, ये पैगंबर इस्लाम जब तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी उस वक्त तक हम अपनी आक़िबत को लेके बहुत फिक्रमंद थे, मगर जैसे ही ये आयत नाजिल हुई कि मेरे पैगंबर हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, हमें इत्मीनान मिल गया। जिसकी रहमत जिब्रील को मुतमईन कर दे उसे रसूल कहते हैं, उसे रसूल कहते हैं। यूं तो कुरान ने जनाबे ईसा के लिए भी एक जगह रहमत का जिक्र किया है, मगर मिन रहमत
और ये जो उलमा फाजिल हैं वो जानते हैं कि मिन कुल के लिए नहीं आता, किसी कुल से किसी जुज को अलग किया जाए तो उसके लिए मिन आता है। अजीजान ईमान, अल्लाह ने ईसा को अपनी रहमत में से दिया, में से दिया, यानी रहमत का बाद हिस्सा। अब ये तमीज कितना कम है इसको कोई बता नहीं सकता, मगर ये तय है कि कुल नहीं है। लेकिन अजीजान ईमान, अल्लाह ने अपने नबी के लिए पहले नफी और वो भी नकरे की रहमत इस्तेमाल करके बताया कि यहाँ इतनी वुसअत है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सोचे कि पहले इंसान उस जुज वाली रहमत को समझ ले, तब इस कुल की रहमत को समझने की कोशिश करे। रहमत है नबी, किस तरीके से रहमत है? नबी कौल के एतबार से रहमत, नबी सीरत के एतबार से रहमत, नबी किरदार के एतबार से रहमत, नबी अजीजान ईमान। फिर मैं कहूंगा बात साहिबान ईमान की नहीं है, चोर के लिए नबी रहमत, गलत काम करने वाले के लिए नबी रहमत। आप ज़ाहिर सोच रहे होंगे, झूठ बोलने वाले के लिए नबी रहमत। मौलाना ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, अगर नबी ने चोर की सजा बयान न की होती, जैसे ही किसी चोर को उसकी चोरी की सजा दुनिया में मिली, अब आखिरत के अज़ाब से बरी हो गया, ये रहमत नहीं तो और क्या है? कोई झूठ बोला, अगर झूठ की सजा मुअय्यन न हुई होती तो ये मेरे नबी की रहमत है कि उसने गुनाहों की भी ताज़ीरात दुनिया में मुअय्यन करके आखिरत के अज़ाब से बचा लिया। इंसान गौर नहीं कर सकता, ज़हन पहुंच नहीं सकता कि मेरा नबी कहां तक कायनात के लिए रहे। और उसी नबी ने रहमतों के हुसूल के मकामात बताए कि अगर तुम चाहते हो कि ये रहमतें तुम्हें मिले तो तुम क्या करो? इंसान नमाज पढ़ता है, इबादतें करता है, किस लिए? ताकि अल्लाह की रहमत से करीब हो जाए। और रहमत परवरदिगार से करीब होने के लिए एक अजीब हदीस है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जो भी अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहम करे उसे 1 साल की नमाज और 1 साल के रोजे का सवाब अता होता है। अल्लाह की रहमत से नमाज करीब करती है, मगर साल भर नमाज पढ़ के, साल भर रोजा रख के इंसान जितना रहमत से करीब होगा, एक अपने रिश्तेदार के साथ चंद लम्हे के लिए रहमत की, सिला रहमी की और उस रहमत का सवाब हासिल हुआ,
बात सिर्फ इतनी नहीं, जानवरों के साथ हुस्न सुलूक तुम्हें रहमत से करीब करता है। सुने एक वाकया, जनाबे, जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है, जनाबे जाफर, जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर, बिल्कुल जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर, उन्होंने देखा कि एक बयाबान है जहां एक गुलाम जानवर चराने गया है। वहां उसने देखा कि एक कुत्ता, इसने जब दिन में भूख लगी और अपना दस्तरखान बिछाया तो जनाबे जाफर देख रहे हैं, जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर, कि एक कुत्ता आया और आके ललचाई हुई निगाहों से उसकी रोटियों को देखने लगा। उस गुलाम ने उसको देखा, अपनी एक रोटी उसके हवाले की, अभी खुद नहीं खाया, बैठा रहा। जब उस कुत्ते ने वो एक रोटी खा ली तो फिर उसकी तरफ देखने लगा, अपनी दूसरी रोटी भी उसके हवाले कर, उसने वो भी खा ली, तीसरी रोटी भी हवाले कर, और शुक्रन लिल्लाह कह के दस्तरखान लपेट दिया। अब दस्तरखान में कुछ बचा नहीं। जनाबे अब्दुल्ला देख रहे थे, तशरीफ लाए और आके कहते हैं, गुलाम ये बता कि तूने सारी ग़िज़ा उसके हवाले कर दी, एक रोटी अपने लिए तो बचा लेता। तो गुलाम ने जवाब दिया कि चूंकि मैं इस इलाके में मुसलसल जानवर चराने आता हूं और मैंने देखा कि ये जानवर इस इलाके का नहीं है, लिहाजा कोई दूसरा इसको ग़िज़ा न देता। मैंने एक रोटी दी मगर अभी भूख मिटी नहीं थी, लिहाजा दूसरी रोटी भी हवाले कर दी। फिर वो ललचाई निगाह से देख रहा था, लिहाजा तीसरी रोटी भी उसके हवाले कर दी। कहा तुम क्या खाओगे? कहा मुझे तो, मैं इंसान हूं, जाऊंगा मेहनत करूंगा, शाम में फिर मुझे मिल जाएगा। कहा अब तुम मेरे साथ चल। लेकिन नबी करीम के पास आए पूरा वाकया सुनाया। नबी करीम ने कहा तू किसका गुलाम है? कहा मैं फलां का गुलाम हूं। कहा सुन, अपने आका को लेके आ, पूरी गुलामी की कीमत अता की, उसको आजाद कराया। कहा तू इतना रहीम है, लिहाजा तू मुस्तहिक इसका है कि तुझे एक बाग दिया जाए ताकि तू जिंदगी आराम से गुजारे। इंसान सोचे अगर एक जानवर पे कोई इतना रहम करे तो नबी पूरा बाग अता कर दे, पूरा बाग अता कर दे। तो अज़ीज़ान ईमान, कोई अगर अपने वालिदैन के साथ रहमत के साथ पेश आए तो क्या जन्नत के बागात नबी उसको न देगा? ये रहमत है, रसालत है, अमल में इखलास। जाहिर वो नहीं देख रहा है कि कोई देख रहा है, वो तो खुलूस के साथ एक अमल अंजाम दे रहा है। और यहीं से ये बात भी समझ में आई कि अमल खुलूस के साथ तन्हाई में करो ना तो 1400 बरस के बाद मुबारकपुर में भी बयान किया जाता है। एक सलावत पढ़ देना मोहम्मद वाले। तन्हाई में कर रहा था, आज उसका तस्करा क्यों हुआ? खुलूस के साथ अमल किया तो अल्लाह ने तारीख का हिस्सा बना दिया। लिहाजा अमल करो तो इखलास के साथ। और अब अज़ीज़ान ईमान, यही जनाबे अब्दुल्ला है, जनाबे जाफर तैयार के बेटे।
तारीख एक वाकया चूंकि जहन में आ गया कि रहमत नबी करीम की तारीख कहती है कि एक दिन पैगंबर इस्लाम सुबह दम जनाबे जाफर तैयार के घर पे पहुंचे, दक्कुल बाब किया, दरवाजा खटखटाया, पूछा जनाब अब्दुल्ला कह रहे मैं छोटा सा था, मैंने पूछा कौन, आवाज आई मैं नबी रहमत। जैसे ही सुना नबी की आवाज का मामूल के मुताबिक नहीं था, गैर मामूली बात थी कि सुबह नमाज के बाद नबी फौरन मेरे घर तशरीफ लाए। दौड़ के गया, दरवाजा खोला, पैगंबर इस्लाम घर में तशरीफ लाए और मुझे प्यार करने लगे, मेरे सर पे दस्ते शफकत फेरने लगे, मुझसे नवाजिशें करने लगे। जब मेरी वालिदा माजिदा ने ये मंजर देखा तो अबू तालिब की बहू थी, मिजाजे रिसालत को पहचान गई। एक मर्तबा पलट के आवाज दी, या नबी अल्लाह, इस तरीके से मोहब्बत और शफकत और नवाजिश तो यतीमों के साथ की जाती है। मेरे बेटे का तो बाप मौजूद है, आप उससे इतनी नवाजिश, इस तरीके से मोहब्बत क्यों दिखा रहे हैं? नबी करीम ने कहा अल्लाह तुझे सब्र दे, जंगे मौता में जनाबे जाफर तैयार शहीद हो गए, मैं खबर शहादत लेके आया। और नबी ने अपने भाई के ऊपर गिरिया किया और अमीर कायनात ने वो मरसिया पढ़ा जो इमाम हुसैन ने करबला में मौला अब्बास की शहादत से पढ़ा। लफ्जें जरा सी बदली हुई हैं। अलान इन फसमा ज़हरी, ये मरसिया अमीर कायनात ने उस वक्त। और अब पैगंबर इस्लाम ये जो नवाजिश कर रहे हैं, ये जो प्यार कर रहे हैं ना, जनाबे जाफर कहते, जनाबे अब्दुल्ला कहते कि मुझे ता जिंदगी रसूल की वो मोहब्बत आज तक याद है। और अब यहां के बाद हदीस का जुमला सुने, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अगर किसी का बाप उठ जाए और एक जुमला भी मोहब्बत के साथ उसके लिए कह दिया जाए और उसको उसी जुमले की वजह से अगर उसके दिल में सुकून और राहत पैदा हो तो इतना सवाब है कि कोई शुमार नहीं कर सकता। अजीजान ईमान, ये रहमतें हमें हासिल करने के जरिए बताए गए। बस जाहिर है बात को तुलानी नहीं करना है, वक्त ज्यादा हो गया। मैं सिर्फ आप सब एक बाप की मजलिस से गम के लिए बैठे हैं। आप जरा सोचें, जनाबे अब्दुल्लाह के साथ पैगंबर इस्लाम, बाप दुनिया से उठा तो प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत दिखा रहे हैं, नवाजिश कर रहे हैं, और फिर नबी के लबहाए मुबारक के बोसे कितना सुकून मिला कि अब्दुल्ला को जिंदगी भर यतीमी का दर्द तो याद न रहा, लबों के बोसों की लज्जत याद रही, वो नवाजिश याद रही। अजीजाने ईमान, जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के जनाबे अब्दुल्ला से कहूं, आप बड़े खुशकिस्मत थे, छोटी सी उम्र में बाप दुनिया से उठा तो नबी जैसा मुशफिक मौजूद था कि जो आपको प्यार कर रहा था, आपको दिलासा दे रहा था। मगर अल्लाह अल्लाह करबला में हुसैन की वो 4 बरस की यतीमा, वो 4 बरस की यतीमा
जिसके रुखसारों पे हमेशा हुसैन बोसा देते रहे। बाप की शहादत के बाद इतने तमाचे मारे गए कि रुखसार नीले पड़ गए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारों, रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि यतीमों के साथ हुस्न सुलूक किया करो। एक रिवायत और सुन लें, किसी के यतीम के पास जाएं तो इस अमल को अंजाम दें। पैगंबर इस्लाम ने कहा यतीमों के सर पे हाथ फेरा करो, इसलिए कि अगर किसी यतीम के सर पे हाथ फेरोगे ना, जितने बाल तुम्हारे हाथों के नीचे से गुजरते हैं ना, अल्लाह उतनी नेकियां नामे अमल में लिख देता है। शायद मेरे नबी ने ये हदीसें कायनात को यूं भी सुनाई होंगी कि सोचो, जब आम यतीमों के साथ रहम करने का इतना सवाब है तो जो आले मोहम्मद के यतीम है, मगर अल्लाह अल्लाह, अरे जैसा यतीमाने आले मोहम्मद के साथ हुआ, अरे कायनात ने वैसा कहीं न देखा। अरे आज तक हमने दुनिया में न देखा कि किसी का बाप मारा जाए और बेटे के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए, अरे गले में तोके खारदार, मगर अल्लाह अल्लाह, अरे करबला में सैयदे सज्जाद। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ ज़ादारो, ये यतीमी, ये दर्द बहुत सख्त होता है। सकीना, दो मौके ऐसे तारीख ने बताए हैं जहां सकीना ने अपनी यतीमी को याद किया है। एक मौका वो था कि जहां बाप रुखसत हो रहा था तो बेटी ने एक जुमला कहा वक्त रुखसत, बाबा मुझे एक बार मेरे सर पे वैसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाता है। हुसैन मक्तल की जानिब जा रहे हैं, बेटी क्या कह रही है, बाबा मेरे सर पे वैसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाता है। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के बीबी से कहूं, ए बीबी आपने ये जुमला क्यों कहा? अजब नहीं सकीना कहें, अरे मैंने देखा है चचा मुस्लिम मारे गए तो मुस्लिम की बेटी के सर पे मेरे बाबा ने दस्ते शफकत फेरी। मेरे बचजा अब्बास मारे गए तो अब्बास के बेटे के सर पे मेरे बाबा ने दस्ते शफकत फेरी, मगर मुझे मालूम है मेरी बाबा की शहादत के बाद अरे कोई न होगा जो मेरे सर पे दस्ते शफकत फेरे। ए बाबा, अरे खुद अपने हाथों से वैसे हाथ फेरो जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाता है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ये मौका तो वो था कि जहां बाप के सामने बेटी ने अपनी यतीमी को याद किया, मगर एक मौका और था। तारीख कहती है कि जब कटा हुआ सर हुसैन का दरबार यजीद में सकीना की आगोश में आया, उस वक्त सकीना ने अपनी यतीमी को याद किया और आवाज दी, मनिल्लज़ी अयतमनी अला सिग़रे सिन्ने, ए मेरे बाबा, अरे मुझे इस बचपने में किसने यतीम कर दिया? मनिल्लज़ी ख़ज़बक बिदमिक, ए बाबा आपकी दाढ़ी को आपके खून से किसने खेजाब कर दिया? मैं सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है सकीना को इस वक्त अपनी यतीमी का एहसास क्यों हुआ। अज़ादारो, जब एक रिवायत पढ़ी ना
तो बात समझ में आई। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि यतीम बच्चों के सामने अपने बच्चों को प्यार न किया करो, इसलिए कि यतीम बच्चों को अपने यतीमी याद आती है, अपना बाबा याद आता है। सकीना क्यों याद कर रही है यजीद के दरबार में अपनी यतीमी को? अरे तारीख ने लिखा कि यजीद तख्त पे बैठा था, अरे यजीद की बेटी यजीद के पास बैठी थी और यजीद अपनी बच्ची को प्यार कर रहा था। ए आजादारो, अरे सकीना ने जब यजीद को देखा अपनी बच्ची को प्यार कर रहा है, अब जो बाप को लिया, अरे बाप का कटा हुआ सर लेते ही एहसास हुआ, अरे कल तक जैसे ही ये सर मुझसे करीब होता था, मुझे प्यार करता था, मुझे गले से लगाता था। ए बाबा, अरे तुम्हारे बाद ये सकीना यतीम हो गई, अब तमाचे तो लग रहे हैं, कोई प्यार करने वाला नहीं है, दुर्रे तो मारे जा रहे हैं, कोई गले लगाने वाला नहीं है। ए बाबा, तुम्हारी सकीना यतीम हो गई। बाबा, तुम्हारे बड़े मजालिम ढाए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये आँखें जो गमे हुसैन में नमनाक हुई, मेरे परवरदिगार इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबलाए मौला की ज़ियारत न कर ले। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबको रहमत रिसालत से हम कनार फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, दुनिया और आखिरत में रसूल की रहमतों से हमें महरूम न रखना। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले हैं उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। जितने भी हाज़रीन हैं जिनके वालिदैन सलामत हैं, अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती और तूल उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, परवरदिगार उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। खुसूसन हाजी साहब की रूह को परवरदिगार बुलंदी अता फरमा, उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उलमाए किराम आयात एज़ाम का साया हमारे सरों पे सलामत रख। बारलाह दुआओं में दुआ है, जो भी कहीं बेगुनाह असीर है, मेरे अल्लाह उसको रिहाई अता फरमा। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वारिसे अहले बैत, वारिसे रिसालत, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफीक दे के हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जनाब मरहूम मग़फ़ूर हाजी ज़की साहब इब्ने सादत साहब की रूह को इसार फरमा।